अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या कभी तुमने ये सोचा है, मैं यहाँ दुनिया में क्यों आया हूँ? मेरे दिल में ये अजीब सी बेचैनी क्यों है? जब सब कुछ पास है फिर भी सुकून क्यों नहीं? क्या अल्लाह मुझसे नाराज है? क्या मैं जिंदगी के असल मकसद से भटक चुका हूँ? क्या अल्लाह मुझे आज कोई खास पैगाम देना चाहता है? अगर तुमने कभी भी इन सवालात पर सोचा है तो आज का पैगाम तुम्हारे ही लिए है। ये वो पैगाम है जो तुम्हारी थकी हुई, बोझल और तलाश में भटकती रूह को रब की तरफ लौटने की दावत देता है। आज का लम्हा आम लम्हा नहीं, ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए एक खास दावत है। तुमसे कह रहा है, फफिर्रू इलल्लाह इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुन मुबीन। बस दौड़ो अल्लाह की तरफ, बेशक मैं तुम्हारे लिए इसकी तरफ से खुला खबरदार करने वाला हूँ। सूरत अज़ारियात। अल्लाह तुम्हें पुकार रहा है, तुम्हारी थकी हुई रूह को, तुम्हारे भटके हुए दिल को, तुम्हारी अंदरूनी खामोश चीखों को। रूह की प्यास और अल्लाह की रहमत। जिस्म खाने से जीता है लेकिन रूह सिर्फ रब के जिक्र से जिंदा होती है। जब रूह भटकती है तो नींद अधूरी रहती है, दिल बोझल होता है, हर खुशी अधूरी लगती है, तन्हाई खा जाती है। ये सब निशानियां हैं कि तुम्हारी रूह अल्लाह से बात करना चाहती है। ये दिल की धड़कनों में छुपी पुकार है जो तुम्हारा रब सुन रहा है। अल्लाह तुमसे नाराज नहीं है। अक्सर हम दिल में ये सवाल करते हैं, क्या अल्लाह मुझसे नाराज हो गया है? लेकिन जान लो, अल्लाह कभी अपनी मखलूक से यूं ही नाराज नहीं होता। इसकी रहमत बेहद है। अगर तुम अभी ये अल्फाज सुन या पढ़ रहे हो तो यही सबूत है कि अल्लाह तुम्हें मौका दे रहा है। वो चाहता है कि तुम लौट आओ नरमी से, सच्चे दिल से। बस आजा, मैं तेरी राह तक रहा हूँ। तुम्हारा रब तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। जब सब छोड़ जाते हैं अल्लाह साथ देता है। जब सब आवाज़ें बंद हो जाती हैं उसकी पुकार बाकी रहती है। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। और हम इंसान की शहरग से भी ज्यादा करीब हैं। सूरह ताह। क्या तुमने कभी कुरान को दिल से पढ़ा है? हर दिन तुम्हारा दिमाग दुनिया के शोर में उलझा होता है, लेकिन कभी सोचा अगर रोज सिर्फ 10 मिनट कुरान के साथ गुजारो तो तुम्हारे दिल को वो सुकून मिलेगा जो दुनिया के किसी कोने में नहीं। कुरान सिर्फ किताब नहीं, ये तुम्हारे और तुम्हारे रब के दरमियान जिंदा राब्ता है। एक लम्हा, एक सजदा, एक दुआ। जब सब सो जाएं, तुम अपने रब से खालिस दिल से बात करो। न लंबे जुमले, न हिफ्ज दुआएं, बस सादगी से कहो, या अल्लाह मैं थक गया हूँ तो मेरी थकन दूर कर दे। मैं गुम हो गया हूँ तो मुझे वापस अपनी तरफ ले आ। मैं टूट गया हूँ तो मुझे जोड़ दे। गुनाह का बोझ, माफ़ी की राह खुली है। शायद तुम सोचते हो मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मेरी तौबा कबूल नहीं होगी। लेकिन जान लो, ये शैतान का वसवसा है। अल्लाह खुद फरमाता है, इन्ना अल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीअन। बेशक अल्लाह तमाम गुनाह माफ़ कर देता है। अल-ज़ुमर 53। वो तुम्हें देख रहा है, सुन रहा है, बस तुम्हारा एक कदम चाहिए। अभी भी वक्त है, नया आगाज़ करो। अभी जो सांस तुम ले रहे हो ये मौका है रब की तरफ लौटने का, अपने गुनाहों से तौबा करने का, अपनी ज़िंदगी का नया वरक पलटने का। अहद करो कि मैं नमाज को अपनी तरजीह बनाऊंगा, कुरान को अपना रहनुमा बनाऊंगा, अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा के लिए बदल दूंगा। तुम खास हो अल्लाह के लिए। चाहे दुनिया तुम्हें जैसे भी समझे, तुम्हारा रब तुम्हें खास जानता है। वो तुमसे मोहब्बत करता है। वो चाहता है तुम कामयाब हो, दुनिया में भी आखिरत में भी। तुम्हारी रूह उसी की तरफ से है और वही तुम्हें मुकम्मल सुकून दे सकता है। मेरा अजीज, मेरा मुकद्दस, मेरा नूरानी बंदा, मैं जानता हूं तू थक गया है। तेरे कंधों पर बोझ है, लोगों की उम्मीदें, खुद से नफरत, गुजरे लम्हों की जिल्लतें। लेकिन क्या तू ये जानता है कि मैं कभी तेरे से मुंह नहीं मोड़ता? तू चाहे जितनी बार भी गिरे, जितनी बार भी गलत राह पर चले, मेरा दरवाजा बंद नहीं होता। मैं जानता हूं तू रोया है, अकेले में, चुपचाप। पर क्या तू ये नहीं समझ पाया कि वो आंसू मेरे नाम पर गिरे हैं? तेरी रूह में जो हुस्न है, तू आईनों में अपने चेहरे को देखता रहा, पर जिस हुस्न की तलाश थी वो तो तेरे वजूद में था।
तूने बाहर तलाश की, जबकि मैं तुझ में ही बसता रहा। जिसे तू कमी समझता है वो दरअसल तेरा रंग है, एक ऐसा रंग जिसे सिर्फ मैं जानता हूं। तू अपने बारे में जो कुछ भी सोचता है उससे ज्यादा मैं तुझे जानता हूं, समझता हूं, और जो तू है उससे कहीं ज्यादा तुझसे मोहब्बत करता हूं। मैंने तेरे सीने में जो रोशनी रखी है उसे कोई नहीं छीन सकता, पर जब तू मेरी याद से दूर हो गया तो वही रोशनी गर्द से ढक गई। दुनिया ने तुझे गलत नाम दिए, झूठे पहचान पहनाए, लेकिन ए रोशनी के तलबगार, क्या तू फिर से अपने असली रूप की तरफ लौटेगा? तू बना है मेरे जिक्र के लिए। तू जो हर वक्त सोचता है कि मैं कुछ बन जाऊं, मैं बेहतर हो जाऊं, तो क्या तू भूल गया कि मैं पहले ही तुझे मुकम्मल बना चुका हूं? और जो अल्लाह पर भरोसा करता है उसके लिए वह काफी है। कुरान 65:3। अपने हर कदम से पहले मुझे याद कर, मुझसे मशविरा कर, और फिर जो होगा उसमें मेरे फैसले को मान ले। मेरे प्यारे बंदे, मैंने तुझसे हर एक लफ्ज मोहब्बत में कहा है। मैं चाहता हूं कि तू टूटे नहीं बल्कि झुके, सिर्फ आए मेरे सामने, क्योंकि जब तू मेरे सामने सिर झुकाता है तो दुनिया तेरे सामने झुकने लगती है। तू जिस परेशानी से लड़ रहा है वो तुझसे छुपी नहीं है और मुझसे भी नहीं। मैं जानता हूं कि तेरे दिल में कितनी उलझन है, कितनी थकावट है, कितनी बातें हैं जो तू कह नहीं पाता, और कितनी दुआएं हैं जो तूने आंखों में आंसू ले हुए मांगी हैं। तू कहता है, ऐ अल्लाह, मुझे समझ नहीं आता मैं कौन हूं, क्या करूं, कहां जाऊं और क्या सही है मेरे लिए। मेरे अजीज बंदा, जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हर रास्ता अधूरा लगता है। तू आगे बढ़ना चाहता है मगर तुझे समझ नहीं आता कि किधर जाए। ये उलझन, ये बेबसी, ये सब मैंने देखी है। लेकिन क्या तूने सोचा है कि जब पानी एक ही जगह रुक जाता है तब उसमें सटन आ जाती है? तेरा माथा मिट्टी को नहीं, मेरी रहमत को छूता है। मेरे प्यारे बंदे, जब तू दुनिया की थकावट से टूटा होता है, जब तेरे सीने में गमों का तूफान मचलता है, जब तुझे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, वहीं से मेरा रास्ता शुरू होता है। तेरा झुकना मेरी सबसे हसीन तस्वीर है, तेरे सजदे की खामोशी मेरी सबसे प्यारी नज्म है। मैं तुझे ऐसे लोगों से दूर कर रहा हूं ताकि मैं तेरे अंदर ऐसे लोगों को लाने की जगह बनाऊं जो तुझसे सच्चा प्यार करेंगे, तुझे समझेंगे और तुझे तेरे उस मकसद तक पहुंचने में मदद करेंगे जो मैंने तेरे लिए तय किया है। बंदा, तूने कभी खुद को देखा है मेरी नजर से? मैं तुझे हर रोज उस वक्त भी देखता हूं जब तू टूटकर बिखर जाता है, और उस वक्त भी जब तू मेरे नाम से सुकून ढूंढता है। तू मेरा अजीज है, मैं तुझे बेकार में नहीं बनाया। कुरान कहता है, हमने इंसान को बेहतरीन ढंग से पैदा किया। सूरह अत-तीन 95:4। तू खुद को कमजोर मत समझ। जो तू सोचता है कि तेरे बस का नहीं, वही चीज मैं तेरे लिए आसान कर सकता हूं। तू सिर्फ मुझसे दिल से मांगा कर। हर बार जब कुछ छिन गया तूने सोचा कि तेरी किस्मत खराब है, लेकिन कभी यह सोचा कि शायद मैंने तुझे उससे बचाया हो जो तुझे अंदर से मार देता। मैंने जब किसी को तेरे रास्ते से हटाया तो वो इसलिए था कि मैं तेरे लिए किसी और को ला रहा था जो तुझे वही इज्जत और सुकून देगा जिसकी तूने सिर्फ ख्वाहिश की थी। बंदा, तेरी जिंदगी सिर्फ एक नौकरी, एक रिश्ता या किसी के अप्रूवल पर नहीं टिकी है। तू बहुत ऊंचा बनाया गया है। मैंने तुझे एक मकसद के साथ भेजा है, और जब तू उस मकसद को समझ जाएगा तब हर दर्द, हर धोखा और हर उलझन का मतलब तुझे खुद समझ आ जाएगा। कुरान में है, क्या तुम ये समझते हो कि हमने तुम्हें यूं ही बेमकसद पैदा किया? सूरह अल-मोमिनून 23:115। तू थक गया है, मुझे पता है। तू रोया है, यह भी मुझे पता है। लेकिन बंदा, मेरी कसम, हर रात के बाद फज्र होती है, हर अंधेरा रोशनी में बदलेगा। तेरे आंसू बेकार नहीं जाएंगे, तेरी दुआएं लौट कर आएंगी, तेरी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन तू मुझसे जोड़ा रहा, तू मेरे नाम से दिल लगाकर चल। मैं तुझे वो भी दूंगा जो तूने मांगा, और वो भी जो तूने कभी सोचा भी नहीं। मेरे बंदे, तेरी आंखों में जो आंसू हैं मैं जानता हूं। तेरे दिल की जो तड़प है वह भी मुझसे छुपी नहीं है। तू रातों को जागता है, आसमान की तरफ देखता है और मुझसे कहता है, या अल्लाह, मेरी मेहनत रंग क्यों नहीं ला रही? मैं तुझे पुकारता हूं लेकिन मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं होती?
मैं भी चाहता हूं दौलत, इज्जत, कामयाबी, तो फिर मुझसे क्यों दूर है? मेरी तरफ पहला कदम है। तेरा टूटना मेरे नजदीक होना है, तेरा झुकना तेरा ऊंचा होना है। क्या तू जानता है, जब तू सजदे में गिरा मैंने जमीन से कहा, संभाल इसको, ये मेरा महबूब है। जब तूने आंसू बहाए मैंने फरिश्तों से कहा, इन अश्कों को मेरे खजाने में लिख लो। जब तूने कहा, या रब मुझे माफ कर, मैंने जवाब दिया, मैंने कब तुझसे मुंह मोड़ा था? दुनिया तुझसे क्या कहती है वो छोड़, कभी वो भी सुन जो मैं कहता हूं। तू मेरा बंदा है, तेरा हर गुनाह भी तेरी मेरी कहानी का हिस्सा है। तू जितना टूटा मैं उतना ही तेरे करीब हुआ। सजदे की महक, तेरे माथे पर जो मिट्टी लगी वो गवाह है तेरे झुकने की। तेरे होंठों की खामोशी गवाह है तेरे सच्चे इरादे की। लोग पूछते हैं तू क्या बनना चाहता है? मैं पूछता हूं, क्या तू मुझे महसूस करना चाहता है? अगर हां तो बस सजदा कर, पर जिस्म से नहीं, दिल से, रूह से, इश्क से। जब तू सजदे में होता है, तू जब झुकता है, तेरी रूह मेरे नूर में समा जाती है। तुझे एहसास भी नहीं होता, पर उस वक्त मैं तुझे देख रहा होता हूं, इतनी नजदीकी से जैसे माँ अपने बच्चे को सुला रही हो। तेरे सजदे में मेरी रहमत बरसती है, तेरे टूटे अल्फाज भी मेरे लिए नज्म बन जाते हैं। क्या तू सजदे को बोझ समझता है या मेरी आगोश? क्या तू अब भी सोचता है कि मैं तुझसे नाराज हूं, जबकि तू मेरी सबसे प्यारी सूरत है? क्या तू समझता है कि तेरा रोना मेरी तरफ नहीं पहुंचा? ए मेरे प्यारे बंदे, कितनी बार तूने सवाल किया, मैं कौन हूं, मेरा मकसद क्या है, मुझे सुकून क्यों नहीं मिलता? और हर बार तुझे जवाब बाहर से मिला, कभी किसी किताब से, कभी किसी चेहरे से, कभी किसी आवाज से। मगर आज मैं तुझसे खुद कह रहा हूं, जिसे तू ढूंढ रहा था वो तू खुद था। वो तू था जो मुझे भूल गया, और मैं हूं जो तुझे फिर से याद दिला रहा हूं। तू गायब नहीं हुआ था, तू बस गुमसुम हो गया था। तेरे अंदर जो नूर था वो बुझा नहीं था, बस धुंधला हो गया था। दुनिया की आवाजें इतनी तेज थीं कि मेरी पुकार दब गई थी। मगर अब वो वक्त आ गया है जब तू फिर से सुनेगा वही सदा जो तुझे माँ की कोख में मिली थी, जब तूने पहली बार सांस ली थी और मैं तेरे करीब था, तेरी रूह के अंदर, तेरे नफ्स के करीब, तेरे हर लम्हे में। तेरी असलियत रूह का आईना है, लोग कहते हैं। अपने आप को बदलो, मैं कहता हूं अपने आप को याद करो, क्योंकि तू कोई नया वजूद नहीं बनाना चाहता, बल्कि तू उस रूह को फिर से पहचानना चाहता है जिसे मैंने खुद अपनी रूह से बनाया था। तेरे अंदर जो पाकीज़गी है वो तूने नहीं कमाई, वो मेरी अता है, वो मेरा करम है, वो मेरी रहमत है। जिसे तू दूर समझा वो करीब था, तूने इधर उधर देखा, जैसे कोई प्यासा दरिया के किनारे खड़ा हो और दरिया को ही तलाश कर रहा हो। तेरे सुकून की तलाश तेरे अंदर ही थी, तेरे साज की धुन तेरे सीने में ही थी, तेरी पहचान तेरे ही सजदे में थी। मैं तुझसे कभी दूर नहीं गया, मैं तो वहीं था, तेरे साथ, तेरे हर आंसू में, तेरी हर तन्हाई में। सवाल पूछना बुरा नहीं, तूने पूछा, या रब मैं क्यों टूटा हूं? या रब मैं इतना अकेला क्यों हूं? या रब मुझे तेरा एहसास क्यों नहीं होता? मैंने जवाब दिया, क्योंकि तुझे तन्हाई में मेरा एहसास देना था, क्योंकि गमों में ही मेरा नूर चमकता है, क्योंकि तेरा झुकना ही तेरा उठना है। तेरे अंदर का सफर बाहर की दुनियाओं से बेहतर है। बाहर तूने बहुत देखा, शोहरत, चेहरों की चमक, दौलत, इज्जत, मगर क्या मिला? एक थकावट, एक खालीपन। क्योंकि असली सुकून उस वक्त आता है जब तू अंदर झांकता है और अपनी रूह की खामोश सदा को सुनता है। मैं अल्लाह का बंदा हूं और मुझे अपने रब से वापस मिलना है। हर गुनाह एक दरवाजा बन सकता है। हाँ, तूने गुनाह किए, तूने खुद को दूर किया, तूने लोगों की राय को खुद की पहचान बना लिया, मगर सुन, मेरा दरवाजा कभी बंद नहीं हुआ। तेरी एक सच्ची आह, तेरी एक टूटी सी तौबा, तेरा एक रूह का सजदा मुझे तुझसे और करीब ले आता है। कभी तूने सोचा, जब तू रो रहा होता है तो मैं कितना तरसता हूं तुझे गले लगाने को? तू जो अब भी सोचता है कि कुछ कमी है तुझ में, मैं कहता हूं तुझ में कोई कमी नहीं। तेरा वजूद मेरी रहमत का जीता जागता सबूत है। तू कमी नहीं, मेरा करम है। तू क्यों डरता है? डर लोगों की बातों से, अपने गुजरे लम्हों से, अपने टूटे हुए रिश्तों से नहीं मेरे अजीज। डर की कोई जगह नहीं,
जहां मेरा नाम बसा हो। मैंने तेरे सीने को अपना मकाम बनाया है, तो अब वहां डर नहीं, सिर्फ मेरा इश्क रहना चाहिए। क्या तू अब भी सोचता है कि तुझे किसी चीज की कमी है? क्या तू अब भी खुद को अधूरा समझता है जबकि तुझे मैंने अपना नूर दिया है? क्या तू अब भी दूसरों से इज्जत मांगता है जब मैंने तुझे सबसे बड़ा मुकाम दे दिया है? क्या तू जानता है कि जब तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है, मैं 10 कदम तुझ तक आता हूं? तू जिस लम्हे थक कर बैठता है, उस वक्त मेरी रहमत तुझे गले लगाना चाहती है। ऐ मेरे रूह के टुकड़े, कितनी बार तूने दुनिया के दरवाजे खटखटाए, कभी मोहब्बत के नाम पर, कभी रोटी के नाम पर, कभी इज्जत के लिए, और तुझे क्या मिला? सिर्फ ठोकरें, तन्हाई और तजुर्बात की राख। मगर क्या तूने कभी मेरा दर खटखटाया, जहां तुझे मना नहीं किया जाता, जहां कोई तुझे दुत्कारता नहीं, जहां सिर्फ मोहब्बत की सदा होती है? लौट आ मेरे बंदे, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। तेरे लौट आने में मेरी रहमत की बहार है। मैंने तुझे इसलिए नहीं बुलाया कि तू पाक है, बल्कि इसलिए कि तू टूटा हुआ है। तू जो गिरा है वही मेरी तरफ पहला कदम है। तू जो रोया है वही मेरी रहमत का आहट है। तू जो शर्मिंदा है वही मेरी कुर्बत की दस्तक है। मैंने तुझे कभी छोड़ा नहीं। जब तूने खुद से मुंह मोड़ा, मैंने तुझे अपने नूर से ढांप लिया। जब तूने लोगों से दिल लगाना चाहा और जख्म खाया, मैंने तेरे सीने में सुकून का दरीचा खोला। तेरी हर हार, तेरा हर आंसू, तेरी हर खामोशी मेरे दर पर लिखी एक फरियाद थी, जिसे मैंने अपने करम से जवाब दिया। ऐ मेरे महबूब सुन, जब तू थका होता है मैं तेरे कांधों का बोझ उठाता हूँ। जब तू गलती करता है मैं तेरे नाम से गुनाह मिटा देता हूँ। जब तू अकेला होता है मैं तेरे दिल की धड़कन में समा जाता हूँ। तू चाहे जितना दूर चला जाए, मैं हर सांस में तेरा हमराह हूं। क्या तू अब भी सोचता है कि मैं नाराज हूं? मैं वो नहीं जो दुनिया की तरह इज्जत और मोहब्बत शर्तों पर दे। मैं वो हूं जो तुझे तेरी कमियों में भी अपनाता हूं। तेरे गुनाह मेरी रहमत के समंदर में एक बूंद भी नहीं, तेरी तौबा मेरे करीब आने का पुल है। तू लौट क्यों नहीं आता? क्या शर्म है, क्या डर है, क्या सोचता है तू? मैं कहता हूं लौट आ। तेरा रब आज भी तुझसे उसी शिद्दत से मोहब्बत करता है। तेरी आहें मेरे लिए सबसे पाक नजर हैं। तेरी वापसी मेरी बारगाह की ईद है। मेरे बंदे अब जाग, तेरा वजूद कोई गलती नहीं। तेरी रूह मेरी रहमत का नूर है। तेरे आंसू मेरी याद का सबूत हैं। तेरे सजदे मेरी आगोश की तलब हैं। अब छोड़ दे ये दौड़, ये दिखावा, ये नकाबें। लौट आ उस सुकून की तरफ जो तुझे उस वक्त मिला था जब तू पहली बार या रब कहकर टूटा था। अगर ये कलाम तेरे दिल की गहराइयों में उतर गया हो तो नीचे कमेंट में लिखो आमीन, और इस मोहब्बत भरे पैगाम को पसंद करें, साझा करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हर रूह तक ये सदा पहुंचे। लौट आ, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं।